जादुई प्रेग्नेंट बहू। एक गांव में भानु नाम का आदमी अपनी बीवी और माँ लीला के साथ रहता था। भानु बहुत ही गरीब था। गांव में ही मेहनत मजदूरी करके उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब भानु शाम को थक हार कर घर आता है, तब उसकी माँ लीला बोलती है, आ गया बेटा, आज तुझे एक खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी है माँ? कमला माँ बनने वाली है। क्या माँ, तुम सच बोल रही हो? अब हमारे घर नन्हा मेहमान आएगा। लेकिन लेकिन क्या बेटा, तू एकदम से उदास क्यों हो गया? मैं जो मेहनत मजदूरी करता हूँ, उससे हम दोनों का गुजारा ही इतनी मुश्किल से हो पाता है। फिर इस बच्चे का लालन पोषण कैसे करेंगे? तू चिंता क्यों करता है, सब ठीक हो जाएगा। लीला भानु को समझाती है और फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह भानु काम पर जाने लगता है। आज बहू को पास के अस्पताल लेकर जाना है। अस्पताल में नाम लिखवा दूंगी तो बच्चे के होने के समय में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है माँ, ले जाना। लीला कमला को अस्पताल ले जाती है। आपकी बहू बहुत कमजोर है, इसे अच्छे से खाना दो। फल सब्जियां दूध दही सब खाने को दो, तभी माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ होंगे। शाम को लीला अपने बेटे को डॉक्टर की बात बताती है। अब मुझे दुगनी मेहनत करनी होगी, जिससे मैं कमला के लिए अच्छा खाने के लिए ला सकूं। सोच रहा हूँ शाम को मजदूरी करके जंगल से लकड़ियां भी काट कर बेचने लगूंगा, उससे भी कुछ पैसा मिल जाएगा। और अगले दिन से भानु दिन में मजदूरी करके शाम को जंगल में लकड़ी काटने जाता। वहां उसे एक बेर और अमरूद का पेड़ मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ से बेर और अमरूद तोड़ कर ले जाता हूँ, कमला खा लेगी। फिर भानु लकड़ी काट कर बाजार में बेच आता है। ये लो कमला। अरे, आप इतना सब कुछ कहाँ से ले आए? अरे कुछ लकड़ी बेचकर लाया और ये बेर और अमरूद जंगल में एक पेड़ लगा था, वहीं से ले आया। अब तुम खाने पीने में कमी मत करना। और हाँ, बाजार में मुझे ये 3 सुंदर सुंदर गुड़िया नजर आई, मैं इन्हें ले आया। सुना है सुंदर बच्चे की मूरत सामने हो तो बच्चा भी सुंदर पैदा होता है। ऐसे ही तीनों का गुजारा चल रहा था। एक दिन अचानक सुबह बारिश हो जाती है। ओहो, आज तो ये बारिश शुरू हो गई। ऐसे में तो काम नहीं होगा, न जंगल से लकड़ी काट के ला सकता हूँ। अरे इतना क्यों परेशान होते हो, रुक जाएगी थोड़ी देर में बारिश, फिर काम पर चले जाना। उस दिन पूरे दिन बारिश होती रहती है और ऐसे ही रात हो जाती है। हे राम जी, सुबह तक बारिश बंद कर देना, वरना घर बैठे बैठे कहाँ से खाने को आएगा। और ऐसी ही चिंता में तीनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। लेकिन सुबह भी बारिश बंद नहीं होती और ऐसे 5 दिन हो जाते हैं। आज तो पूरे 5 दिन हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में भी राशन खत्म हो गया है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बहू ऐसी हालत में भूखे कैसे रहेगी? हे माता रानी, आप ये कैसी परीक्षा ले रही हैं? हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया। रोती क्यों हो? ऐसी हालत में रोना अच्छी बात नहीं है। रुको, मैं अभी जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। और भानु भरी बरसात में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में बेर और अमरूद के पेड़ से कुछ फल तोड़कर लाऊंगा, उनसे कुछ तो भूख मिटेगी। भानु जंगल में बेर और अमरूद तोड़ने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां पर आ जाती है। अरे बालक, तुम इतनी बारिश में ये फल तोड़ने आए हो? हाँ माँ, मैं तो मजबूरी में फल तोड़ने आया हूँ। ये बारिश 5 दिन से बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में सब राशन खत्म हो गया है और मजदूरी बारिश की वजह से बंद है, तो पैसे भी पास में नहीं है। मेरी बीवी माँ बनने वाली है, उसी के लिए ये सब लेने आया हूँ। लेकिन माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? इस उम्र में कहीं पैर फिसल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटा, मैं भी भूख मिटाने के लिए ही आई हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है जो मेरी देखभाल कर सके। अच्छा, आप रुको, मैं आपको अभी बेर तोड़ कर देता हूँ।
भानु बूढ़ी औरत को बेर तोड़ कर देता है और बूढ़ी औरत वो बेर खा लेती है। अरे बेटा, तुम बहुत ही दयालु और दिल के नेक इंसान हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक देवी के रूप में बदल जाती है। अरे, तुम कौन हो? डरो मत, मैं वन देवी हूँ। मैंने तुम्हें ऐसी भारी बरसात में फल तोड़ते हुए देखा, तो मुझे तुम पर दया आ गई। बस देखना चाहती थी कि तुम इंसान कैसे हो, और जितना मैंने तुमको देखा, तुम बहुत ही दयालु इंसान हो। इतनी मुश्किल में भी तुमने एक बूढ़ी औरत की मदद की। तभी वो देवी भानु को बेर देती है और बोलती है, ये बेर तुम अपनी बीवी को खिला देना। जब तक तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तब तक वो एक जादुई गर्भवती बहू बनी रहेगी। वो बेर लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी वो बेर खा लेती है। ये देवी के दिए हुए बेर है, इससे हमारा बच्चा सुंदर, स्वस्थ और अच्छा होगा, बिल्कुल इन गुड़िया की तरह। कमला गुड़िया के पास जाती है और उन्हें हाथ में लेकर और रोने लग जाती है। कभी कभी बहुत डर लगता है, अगर कुछ हो गया तो। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम कुछ कर सकेंगे। ये बोलकर कमला जैसे ही गुड़िया नीचे रखती है, उनमें से एक गुड़िया सोना देने लगती है और दूसरी हीरा और तीसरी बहुत सारे पैसे देने लगती है। माँ जी, ये देखो, यहाँ इन तीनों गुड़िया ने क्या दिया है? अरे, वो देवी माँ ने सच कहा था। अब तू मेरी जादुई गर्भवती बहू बन गई है। माँ, मैं जल्दी से ये सब देकर राशन का सामान ले आता हूँ। भानु जल्दी से राशन का सामान लेकर आता है और तीनों भर पेट खाना खाते हैं। माँ, अब से हमारे दुख के दिन गए। हाँ बेटा, ये सब माता रानी की कृपा है। ऐसे ही एक दिन भानु दुकान पर राशन लेने जाता है, तो दुकान वाला उसके पड़ोसी को पैसे ना होने के कारण डांट कर भगा देता है। अरे, क्या हुआ भाई? क्या बताऊं भाई, मेरी बीवी बीमार है, ना तो उसका इलाज हो पा रहा है और ना घर में कुछ खाने को है। इसको बोला उधार दे दे, तो डांट के भगा दिया। तुम घर चलो, मैं अभी आता हूँ। भानु भाग के घर आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। उसकी बीवी गुड़िया को हाथ में लेकर नीचे रखती है। तभी एक गुड़िया सोना, दूसरा हीरा और तीसरा पैसा देने लगती है। भानु भागकर अपने पड़ोसी के पास जाता है। ये लो भाई, कुछ पैसे और सोना, इससे तुम अपनी बीवी का इलाज करा सकते हो और अपना और अपने परिवार का पेट भी भर सकते हो। पड़ोसी भानु का बहुत धन्यवाद करता है और घर आ जाता है। माँ, मैं सोच रहा था कि ये जादू कमला के गर्भवती होने तक रहेगा, इसके बाद तो हमें कुछ करना होगा। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। ये जादू हमेशा नहीं रहेगा, इसीलिए तू बहू के जादू से कुछ काम धंधा खोल ले। क्यों ना मैं बाजार में कपड़ों की दुकान खोल लूं? यही सोचकर वो कमला को सारी बात बताता है और कमला उन जादुई गुड़ियों को जैसे ही हाथ में लेकर नीचे रखती है, उनमें से सोना, हीरा और पैसा निकलने लगता है। ये लो जी, इन सब से आप अपना काम अच्छे से शुरू कर सकते हो। और भानु उन पैसों से कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है और देखते ही देखते उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और वो बहुत अमीर बन जाता है। बेटा, बहू को दर्द हो रहा है, लगता है बच्चे के आने का समय आ गया है। चलो माँ, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। रुको, मुझे वो गुड़िया लाकर दो। अब इस गुड़िया का क्या करोगी? माता रानी की दुआ से सब तो हमारे पास है। दो, आप ये जल्दी से दो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया ला कर दो। भानु जल्दी से गुड़िया कमला को देता है। कमला के हाथ लगते ही तीनों गुड़िया पैसा, सोना और हीरा देने लगती हैं। माँ जी, मैं चाहती हूँ ये उस हॉस्पिटल की सभी गर्भवती महिलाओं में बांट दिया जाए, जिससे वो अपनी और अपने होने वाले बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकें। अब इसके बाद तो मैं एक साधारण औरत ही बन जाऊंगी ना। मेरी बहू कितनी अच्छी है,
इस हालत में भी ये दूसरों के बारे में सोच रही है। फिर कमला हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म देती है और पूरे परिवार में खुशियां छा जाती हैं।